कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अपने हाथ और मुंह को समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। याद रहे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना को मात मास्क के साथ। ऑडियो टीवी द्वारा जनहित में जारी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अरे वाह भाई राघव, वाह। आज तो जितना आज डॉक्टर आकाश खुश हुआ है, इतना कभी जिंदगी में भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आज तेरी कलाकारी देख के डॉक्टर आकाश इतना खुश हुआ है तुम्हें बता नहीं सकता। आज जो एसीपी राठौड़ को बुद्धू बनाकर तूने मुझे खुश किया है ना, मैं कहता हूँ इतना मैं कभी जिंदगी में नहीं खुश हुआ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एंजॉय कीजिए सर। कहा कुछ और आ कहीं और गए। लेट्स कंटिन्यू म्यूजिक। एंजॉय गाइस, एंजॉय। अरे सर, आज तो बहुत थक गए हैं सर। अब जाते हैं, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो करके तब अपने ब्यूरो में मिलते हैं सर। बहुत थक गए सर आज तो। अरे यार, इस कॉल ने भी अभी आना था। राघव, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी कॉल सुन के आता हूँ। ठीक है सर। हेलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? राघव हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? कैसे बढ़ सकता है राघव? राघव हमें हमेशा के लिए छोड़ के कैसे जा सकता है? ये कैसे हो सकता है? एसीपी राठौर स्पीकिंग है। क्या? कैसे? कैसे हुआ? कहां पर? ठीक है, हम लोग आते हैं हम। पल्लवी, गाड़ी निकालो। क्या होगा सर? अरे सवाल बाद में पूछना, जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी चलो, जल्दी। राजेश, जरा बॉडी को चेक करो, देखो तो क्या पता चलता है। सर कुछ खास पता तो नहीं चला, पूरी बॉडी जल चुकी है सर। और सर ये राघव का कार्ड मिला है। डॉक्टर साहब, ये हुआ क्या है? अब खामोश क्यों डॉक्टर साहब? अब बताइए तो यह हुआ तो हुआ क्या डॉक्टर साहब? आखिर राघव को क्या हुआ डॉक्टर साहब? जब तक आप बताएंगे तो काम कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? बताइए। मेरी वजह से हुआ है राघव को, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। बंद कर आकाश ये अपने ड्रामे, बंद कर ले। जो कुछ भी हुआ है ना, उन सब का जिम्मेदार तू है, तू। और ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर आज राघव हमारे बीच नहीं है तो इसका जिम्मेदार तू है आकाश, तू, और कोई नहीं है। ये याद रखना कि मैं इस चीज को कभी नहीं भुलाऊंगा, कभी नहीं भुलाऊंगा आकाश, कभी नहीं। और मैं तुम्हें
कभी माफ नहीं करूंगा। राजेश और पल्लवी, जाओ और उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से पता करो, देखो वहां पर कुछ मिलता है क्या। क्योंकि तुम्हारा आकाश तो कुछ बताने से रहा, वो कुछ नहीं बताएगा, इसलिए जाकर पता करो। কোন হয় আপোনালোক? কিবা লাগিব? एक्चुअली मैं अपना को চিনি পোৱা নাই। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? हिंदी लैंग्वेज बोलो। ओह सॉरी सर। क्या हुआ था यहाँ पर? हमें तो कुछ पता नहीं सर, कैसे क्या हुआ, बस बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आया, हम लोग बाहर आ गया सर। तुम्हारे सिक्योरिटी कहाँ थे? सिक्योरिटी तो थे सर, असल में उस वक्त लंच के टाइम था, शायद लंच के लिए चला गया वो लोग। चलो सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। आइए सर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या, इसमें पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिखा रहा है। पता नहीं सर, अंधेरा अंधेरा क्यों है? सारी लापरवाही तुम्हारी है। हाँ राजेश, क्या हुआ, कुछ पता चला रेस्टोरेंट से? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला सर, कैमरा पूरा अंधेरा अंधेरा सा था। कुछ पता चला अली? अरे नहीं यार सिंह, तुम तो देख ही रहे हो कि डॉक्टर साहब तो कुछ बताने की हालत में है नहीं, और एक नई डॉक्टर हमारे यहाँ आई हैं, डॉक्टर माही, वो रिपोर्ट बना रही हैं। ये लो, वो खुद आ गई। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर माही। हाय, आई एम सीनियर इंस्पेक्टर सिंह। गुड, नाइस टू मीट यू। तो डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ डॉक्टर माही? जैसा आप लोगों ने सोचा था, बिल्कुल रिजल्ट वैसा ही है। ये क्या बोल रहे हो? कह दो माही की झूठ है, ये बोल दो ये झूठ है। नहीं सर, ये बिल्कुल सच है। यकीन नहीं होता राघव कि यार तुम हमें छोड़ के जा सकते हो राघव। तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो राघव? नहीं ये झूठ राघव, तुम नहीं कैसे हमें छोड़ के जा सकते हो यार? नहीं हो सकता, तुम कैसे मर सकते हो? हम आज भी इंतजार करते हैं कि राघव ब्यूरो का दरवाजा खोलेगा तो कहेगा कि सर मुझे इस केस में ये सबूत मिला है। नहीं 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 मर सकते तुम राघव। मगर आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं? आप लोग को तो खुश होना चाहिए। खुश? ऐसी हालत में ठीक कैसे हो सकता है सब कुछ? कैसी बात कर रही हो माही? तुम ठीक तो हो? तुम्ही ने तो भी कहा माही कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं, रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है, यानी ये लाश राघव की ही है। और अब तुम ये पूछ रही हो कि आप सब लोग इतना उदास क्यों हैं? आखिर तुम सच क्यों नहीं बता रही हो कि लाश राघव की है या नहीं? नहीं, नो वे, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि राघव मर गया। राघव तो भी जिंदा है। ये डेड बॉडी तो किसी और की है। ये जो डेड बॉडी है, ये किसी 60 साल के बूढ़े आदमी की डेड बॉडी है। बेचारा इंस्पेक्टर राघव, घबराओ मत, कुछ ही समय में तुम्हारी पूरी टीम हमारे कब्जे में होगी, और फिर होगी तो हिप्नोटिज्म किंग से मुलाकात, और फिर खेला जाएगा मौत का ऐसा खेल। इसे देखकर सबकी रूह कांप जाएगी। एक्सीडेंट? मगर कैसे? कौन हो तुम? अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। क्या हुआ पल्लवी, किसका फोन था और कहाँ जा रही हो? अब आ चुके हैं हिप्नोटिज्म के बादशाह। CID के
तो जाबाज ऑफिसर, बेचारे कैसे बेबस पड़े हैं ना। कौन हो तुम? क्यों पकड़ रखा है हम लोगों को तुमने? खामोश, बिल्कुल खामोश। अब हम एक खेल खेलेंगे। खेल, सब कुछ रेडी है? Yes, boss. Everything is okay. तुम इस चीज को ध्यान से देखो, गौर से देखो इस चीज को, गौर से ध्यान लगाओ। अब तुम धीरे धीरे सो रहे हो, सो रहे हो। तुम्हारे हाथों पर अब तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब तुम बेहोश हो चुके हो, बेहोश। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। हा 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 हा। उठ जाओ, बैठ जाओ, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। शाबाश, ध्यान से देखो। समझ गए ना? अरे आज तो बहुत थक गए यार। पता नहीं राघव और पल्लवी किस हाल में होंगे। ये मेरे कमरे का दरवाजा कैसे खुला है? अरे ये मेड होंगे, छोड़ो। लेकिन रात को इस वक्त मेड कैसे? कमरे की लाइट जली हुई है। तुम कौन हो तुम? पल्लवी, तुम यहाँ कैसे हैं? इतने पूरे दिन ढूंढते ढूंढते सब परेशान हो गए, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? बोलो कुछ, बोलो। अच्छा रुको, अभी सर को कॉल करता हूँ मैं। हेलो सर। हेलो, हाँ राजेश, ये पल्लवी, ये क्या हो रहा है राजेश? हाँ ये पल्लवी, ये नहीं क्या हो रहा है राजेश? ये क्या हो रहा है? मुझे मत मारो। मुझे बताओ राजेश, क्या हो रहा है? मत मारो पल्लवी, मुझे क्यों मार रही हो? क्या हुआ अली? सर पल्लवी राजेश को मार रही है। क्या पल्लवी राजेश को मार रही है? लेकिन पल्लवी राजेश को क्यों मार रही है? ये हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आता। चलो जल्दी चलो, चल कर देखते हैं क्या हुआ है वहां पर। अली, इस घर का पूरा कोना कोना छान मारो। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो, सही से देखो। सर, हमने पूरे घर की तलाशी अच्छे से ले ली है सर। सिर्फ और सिर्फ खून के ट्रेसेस के अलावा यहाँ और कुछ भी ऐसा नहीं मिला सर जो हमारे काम का। आखिर ये हो क्या रहा है? राघव का यूं इस तरह से गायब हो जाना, उसके बाद पल्लवी का राजेश पर हमला करना, फिर उसका भी गायब हो जाना। ये कहीं तो इशारा कर रहा है,
कहीं तो इशारा कर रहा है अली, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। पता लगाना पड़ेगा इसके बारे में कि आखिर ये क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए हमें पता लगाने में और फिर हम कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए पता लगाना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आता सर, आखिर पल्लवी राजेश को मारेगी क्यों? वही तो बात है अली, वही तो बात है। ये आखिर पल्लवी ने राजेश को क्यों मारा? राजेश को। क्यों बॉस, खेल शुरू किया जाए? बिल्कुल शुरू किया जाए। कौन सा खेल? चुप, बिल्कुल चुप। अब शुरू होगा खेल मौत का। CIT वालों, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। आकाश, ये बता, जो हमें घर में से जूते और मिट्टी के निशान मिले थे, उनसे कुछ पता चला क्या? हाँ बॉस, पता तो चला है बॉस। बॉस आओ मैं आपको दिखाता हूँ। बॉस ये जूते देख रहे हो ना बॉस? बॉस ये इसके जूते हैं और इन जूतों में से हमें बॉस कांच के अंश मिले हैं बॉस, शीशे के टुकड़े। इतना ही नहीं सर, ये जो आप मिट्टी का सैंपल लाए हैं, इसमें एक खास बात और है। ये जो मिट्टी है, ये किसी कोस्टल एरिया की मिट्टी है। और इससे एक बात और पता चलती है, ये जो आदमी है तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले किसी कोस्टल एरिया से आया है। एक आखिरी बात है बॉस। बॉस ये जो जूते हैं ये बहुत ही कम जगहों पर पाए जाते हैं बॉस। बॉस इन जूतों की खासियत ये है बॉस कि इन्हें पहनकर रेतीली जगह पर, यानी जहां पर रेत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, हम वहां पर बहुत आसानी से चल सकते हैं बॉस। ये जूते रेतीली जगहों पर चलने में आसानी देते हैं, इसलिए बहुत ही कम जगहों पर पाए जाते हैं बॉस। ये समझ में नहीं आता, ये कांच के अंश, समुद्र क्षेत्र की मिट्टी, चक्कर क्या है? चक्कर क्या है अली? चक्कर। अली, तुम जाओ और जाकर राघव, पल्लवी और राजेश के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करो। देखो कुछ तो वो बताएंगे, कुछ तो उन्हें मालूम होगा जो हमारे काम की हो, हमारे काम की। सिंह, तुम जाकर पता करो कि ऐसे कितने दुकान हैं जहां पर रेत पर चलने वाले जूते मिलते हैं, यानी ऐसे जूते जिनको पहनकर रेत पर चला जाता है। जाओ और जाकर पता करो। ये लो बंदूक, इसमें 6 सेल हैं और 1 गोली है। सबको अपने ऊपर एक एक बार शूट करना है। जो बच गया वो जिंदा, और जिसे गोली लग गई वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, जिसने भी चालाकी दिखाई है या मेरी बात मानने से इनकार किया है, तो CIT के तीनों जाबाज ऑफिसर को जान से मार दिया जाएगा। ला पल्लवी, मुझे लाओ गन। नहीं पल्लवी, गन मुझे दो। मैंने कहा ना मुझे गन लाओ। मैं तुम लोग सीनियर हूँ,
सीनियर की बात मानी जाती है, समझे? लाओ गन। नहीं सर, आप सीनियर है तो क्या हुआ, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने आपको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। जब मरना ही है सर तो मैं ट्राई करूंगी। सबसे पहले मैं अपने आप को गोली मारूंगी। नहीं राघव, मैंने कहा गन मुझे दो तो दो, समझे? मुझे माफ कीजिएगा सर, इस वक्त मैं आपकी बात नहीं मान सकता। ये तो बच गया। अब अगले की बारी, चलो। नहीं पल्लवी, इस बार गोली मैं चलाऊंगा। राघव, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों से कह देना आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर, ये नहीं हो सकता। सुनो भाई, ये बताओ, ये जूते तुम्हारी दुकान पे मिलते हैं क्या? इन जूतों को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, ये जूते पहले हम बेचते थे, लेकिन कंपनी ने इसे 10 साल पहले ही बंद कर दिया है। हाँ मगर सर, एक आदमी आया था और वो उस जूतों के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार था। तो सर क्या करते हैं, अगर काम मिलेगा तो सर इतने सारे पैसे मिलेंगे तो भला किसी को काम बुरा थोड़ी ना लगता है सर। यार ये बताओ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब कंपनी ने जूते 10 साल पहले बंद कर दिए थे तो तुमने फिर ये जूते क्यों बेचे? मालूम है ना ये इलीगल है। सॉरी सर, दोबारा से ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। ये बताओ, क्या वो आदमी जूते लेने खुद ही आया था? है? जिसने तुमसे जूते बनवाए, वो आदमी जूते लेने खुद ही आया था या फिर तुमने डिलीवर किया था? नहीं सर, वो नहीं आया था, जूते हमने ही डिलीवर कर दिए। असल में उसने सर ऐसी जगह बुलाया जो एक सुनसान जगह था, और उसने किसी को बताने के लिए भी मना किया था। हमने हर जगह चेक कर लिया है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। बस यही एक घर रह गया है। देखें जरा यहाँ से क्या मिलता है। अरे ये लड़की ये सुनसान गली में क्या कर रही है? चलो तो देखें चल के। चलो इसका पीछा करके देखते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहती है। ये गली तो बहुत ही सुनसान है। ये म्यूजिक कैसा बज रहा है? ये कैसा म्यूजिक है? मैं कहाँ आ गया? अरे कैसा म्यूजिक है ये? अरे कोई है क्या? अरे बंद करो भाई इसको। ये मुझे क्या हो रहा है? हेलो। हाँ बोलो अली, क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? सर मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है सर। पता नहीं सर क्या हो रहा है सर मेरे साथ। ये मैं कहाँ आ गया? अच्छा, कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? सर मैं पता नहीं कहाँ आ गया सर। सर मुझे क्या हो रहा है? सर में दर्द? क्या हुआ? क्या हुआ? साफ बताओ, साफ बताओ, क्या हुआ? क्या हो रहा है? बोलो। अली, अली, आकाश, कहाँ है तू? अरे इधर आ, बस जल्दी आ, जल्दी। बस बोला ना, जल्दी आओ, जल्दी, जहां भी हो जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो बॉस? ये बता, क्या कोई ऐसी चीज है जिसको सुनने से इंसान अपने आप पर काबू
पाना छोड़ देता है। अरे मगर बॉस, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं हुआ क्या है, मैं तब तक कुछ नहीं बता सकूंगा बॉस। असल में अभी अली का मेरे पास कॉल आया था। वो कह रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, उसका पूरा दर्द से सर फटा जा रहा है और वो कह रहा था कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा है। जल्दी बता। हाँ बॉस, एक चीज है ऐसी जिसके जरिए तुम किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो बॉस। और बॉस, वो है हिप्नोटिज्म। बॉस, अगर तुम्हें हिप्नोटिज्म आता है कि हिप्नोटाइज किसी को कैसे किया जाता है, तो बॉस तो तुम किसी का भी दिमाग किसी भी तरह कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल ये बता आकाश, तेरे पास इसका कोई इलाज है अभी के लिए? ये तो टेस्ट करना पड़ेगा बॉस, इसका तोड़ पता लगाना पड़ेगा बॉस। समझ में नहीं आता आकाश, समझ में नहीं आता कि राघव का यूं गायब हो जाना। राजेश, पल्लवी का राजेश पर हमलावर होना, फिर अली की अचानक से ऐसी हालत हो जाना, ये कहीं तो इशारा करता है ना आकाश, कहीं तो करता है। और वो है यही हिप्नोटिज्म। पता तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं पल्लवी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने आप पर शूट नहीं कर सकती। घर नीचे करो। गुड बाय सर। ये तो खाली था, इसमें तो गोली ही नहीं थी। ये केवल ट्रेलर था, ट्रेलर। असली खेल तो अब शुरू होगा। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात हमारे नए ऑफिसर से होगी। ये राजेश सर कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। कहाँ है राजेश सर? बहुत जल्द तुम्हारे राजेश सर तुमसे मिलेंगे। मैं कहाँ आ गया? मैं ये कौन सी जगह है? ये क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? ये कौन सी जगह है? आखिर कहाँ हूँ मैं? चलो अब इनकी खुराक इनको दे दी जाए। देखो, मैं कह रहा हूँ कि हमें ड्रग्स नहीं लेने। नहीं, देखो, दूर रहो हमसे, दूर रहो। देखो, मैं कह रहा हूँ कि अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो, हमें ड्रग्स नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अंजाम बहुत बुरा होगा। चुप! ज्यादा बोलने या चिल्लाने की कोशिश की तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। आकाश, कुछ पता चला क्या? कुछ हल निकला इसका? नहीं बॉस, अभी कोशिश जारी है। अरे सर, आप भी? हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे सर के साथ गद्दारी की है। मैं कहाँ आ गया? मैं ये कौन सी जगह है? ये क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? ये कौन सी जगह है? आखिर कहाँ हूँ मैं? एसीपी राठौर है। क्या हुआ? क्या? कहाँ पर? कौन हो तुम? कौन? हुआ क्या है? हुआ क्या? ठीक है, आता हूँ। अब वक्त है राजेश से मिलने का। राजेश, मेरे प्यारे राजेश,
आओ अली को मार दो, बेचारा अली। इस टाइम ही पंचर होना था इस टायर को, सब आज ही होना था, सब आज ही होना था। ये आज जंगल में इतनी रोशनी कैसी है? कुछ खास तो नहीं हो रहा है यहां पर। रोशनी तो कुछ ऐसे ही कह रही है, इतनी ज्यादा रोशनी तो कुछ ऐसा ही कह रही है। उफ यार, ये म्यूजिक कैसी है? उफ, ये तो वही म्यूजिक है जो अली के सामने बज रही थी। अरे बाप रे, पूरा सर दर्द कर रहा है। अरे यार, कैसी म्यूजिक है ये? क्या हो रहा है? कौन है ये? एसीपी साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है यार? समझ में नहीं आ रही है बात। जरूरी वक्त में अगर एसीपी साहब का फोन न लगे तो प्रॉब्लम। पता नहीं कहाँ रह गए एसीपी साहब भी। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। जी हेलो, मैं इंस्पेक्टर सिंह बात कर रहा हूँ सीआईटी से। मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 021-921-34। इस नंबर को जल्दी से ट्रेस करके बताइए। क्या इस नंबर की लोकेशन जंगल की ओर है? ओह, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। ओके। नहीं 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 राजेश, तुम नहीं कर सकते। राजेश नहीं नहीं नहीं, मरना ही होगा तुमको। राजेश, मैं अली हूँ। राजेश मरना होगा, नहीं बच सकते। रिलैक्स राजेश, रिलैक्स रिलैक्स। ये फोन तो एसीपी साहब का फोन है। ओह, फोन का जंगल में मिलना, रेतीली मिट्टी पर भागने वाले जूते और सेम इसी कोस्टल एरिया की मिट्टी, यानी उन सभी लोगों को कहीं आसपास किडनैप करके रखा हुआ है। जूते, मिट्टी, फोन, समझ गया मैं, समझ गया। आ रहा हूं मेरे दोस्त, आ रहा हूं तुम्हें बचाने। आज तुम्हारा दोस्त सिंह आ रहा है। घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। हेलो सिंह। अरे बॉस, मेरे को हिप्नोटिज्म का तोड़ मिल गया। हिप्नोटिज्म का तोड़ मिल गया? हाँ। तो आप एक काम कीजिए, डे लाइट ब्रिज के पास एक एरिया है, एक फैक्ट्री है, वहां पर इस तोड़ को लेकर पहुंचिए। डे लाइट ब्रिज, याद रखिएगा। फास्ट, जल्दी आइए। ओके बॉस, आई एम कमिंग। ए कुत्ते, अगर तुझे कुछ भी करना है ना तो मेरे साथ कर। मेरे अगर मेरे कलीग्स को एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खामोश अली, बिल्कुल खामोश। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन्हीं शब्दों की वजह से एसीपी को मरना पड़े, यानी तुम्हारे इन्हीं शब्दों से एसीपी की जान चली जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे मारना है तो मुझे मार ले, लेकिन इन लोगों को छोड़ देना। इन लोगों को हाथ मत लगाना, इन लोगों को हाथ मत लगाना। तुझे मारना है, ले ले मेरी जान, ले ले। ये अली
अली को क्या हुआ है? इतना खून कैसे गिरा हुआ है? ये खून कैसे इतना? राजेश सर ने अली सर को गोली मार दी। क्या क्या बोल रही हो पल्लवी? ये राजेश ने अली पर गोली चलाई? कहाँ है राजेश? राजेश कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है राजेश? कहाँ है? ये है राजेश, यहाँ है, यहाँ है राजेश। चलो आओ, अब मैं तुम्हें अपने नए साथी से मिलाता हूँ, जो कि है राघव। क्या राघव? राघव से क्या मतलब है तुम्हारा? यस बॉस। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आज? आखिर हो क्या गया इन लोगों को? क्या खिलाया है तुमने? ये लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सर, इन लोगों को हिप्नोटिज्म कर दिया है, इसलिए ये इन लोगों को इशारों पे नाच रहे हैं। अब बस इंतजार है तो तुम्हारे अगले ऑफिसर मिस्टर सिंह का। उसके बाद गेम शुरू होगा, गेम जिसका नाम है गेम विद CIT। अरे क्या ड्रामा है यार, ये आकाश सर भी अभी तक नहीं आए हैं। मालूम है इनको इतनी मुसीबत है, इतनी प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ रह गए इस वक्त में भी। तो मेरे जांबाज बंधुओं, तैयार हो? जी बॉस। तो चलो काम तमाम कर दो इनका। चल एसीपी, काउंटिंग स्टार्ट कर। 10, 9, 8, 7, 6। थैंक गॉड। तो आ गया आकाश सर आप? तो किस चीज़ की बात कर रहे थे आप? कौन सा तोड़ा वो? दिखाई जल्दी प्लीज। ये देखो सिंह, ये मैं ले आया हिप्नोटिज्म का तोड़। ये सुनो अब। देखो, तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम सभी लोग अपने आप को CIT के हवाले कर दो, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सिंह, यानी तुम आ ही गए मौत के मुंह में। मौत के मुंह में हम नहीं बेटा, अब तू जाएगा तू। अरे देखते क्या हो, भून डालो इन सबों। चल अब हम खेलेंगे तेरे साथ ब्यूरो में हिप्नोटिज्म का खेल। देखते हैं कौन किससे ताकतवर है। ये अली को इतना सारा खून कैसे निकल रहा है? कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज, जल्दी जल्दी फास्ट। हटिए आप लोग प्लीज, जल्दी हटिए प्लीज। डॉक्टर, अब अली की तबीयत कैसी है? इंस्पेक्टर, मैंने उनकी गोली तो निकाल दी है, लेकिन उनका खून बहुत बह चुका है। इन्हें ब्लड की बहुत जरूरत है। अगर इन्हें ब्लड मिलेगा तभी ये बच सकते हैं, अदरवाइज इनका बचना नामुमकिन है। और इनका ब्लड बहुत ही रेयर मिलता है। इनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जो कि अभी हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी उपलब्ध नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो मैं अली को खून देने के लिए, ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। आकाश, लेकिन ये बता, इतना बड़ा काम तूने कर कैसे लिया?
अरे यार राठौड़, तुमने मुझे बुद्धू या अनाड़ी समझ रखा है क्या? तुम्हें क्या लगा मैं इस हिप्नोटिज्म का तोड़ नहीं लाऊंगा? बॉस, हिप्नोटिज्म का तोड़ डॉक्टर आकाश ले आया। इसे ही कहते हैं डॉक्टर आकाश। क्या बोला? नाम मेरा याद रख, डॉक्टर आकाश। हाँ हाँ, चल चल, चुप रह। कोई तूने उपकार नहीं किया है मुझ पर। बोल तो ऐसा रहा है, लग रहा है कि बहुत बड़ा तोप मार लिया है ना? कोई तोप नहीं मारा है तूने। अच्छा भाई, अगर इतने पानी में होते तो खुद ही काम कर लेते। तुम खुद तो गुंडों की बाहों में जाके सो रहे थे, आराम की नींद। हाँ भाई, खुद निकाल लेते ना अगर इतने थे तो। आकाश ही आया ना काम तुम्हारे। अरे निकल यहाँ से यार, निकल जा। अरे सर, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? सीआईटी ऑफिसर्स और फॉरेंसिक डॉक्टर्स के बिना कोई भी केस सॉल्व करना नामुमकिन है। हम दोनों की, सीआईटी ऑफिसर्स और फॉरेंसिक डॉक्टर्स दोनों की केसेस को सॉल्व करने में एक अहम भूमिका होती है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं।